Hello friends, welcome to my channel Beats Award. In today's video, we'll learn about the fourth chapter of political science of class 10th, which is gender, religion and caste. Okay, इस चैप्टर का अर्थ सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो लिंग, धर्म और जाति, ये जो है ये चैप्टर का नाम है। इन तीन जो मेन ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इसके आधार पर जो ये पूरा हमारा चैप्टर जो है इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो पिछला चैप्टर था हमारा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल साइंस का ही, इसे हमने पढ़ लिया है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि बहुत सारी जो है सोशल डाइवर्सिटी यानी सामाजिक विभिन्नताएं जो है हमारे समाज में प्रेजेंट है। ठीक है, और उसका क्या प्रभाव पड़ता, उससे जो है कुछ खास प्रभाव जो है हमारी डेमोक्रेसी पर नहीं पड़ता है। जबकि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है ये जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं वो कैसे जो है हमारा लोकतंत्र कैसे जो है उसको हैंडल करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम मेनली 3 प्रकार के सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जो है समाज में जो है सोशल डिविजन्स और इनइक्वालिटीज़, असमानताएं, ये सब जो है लाते हैं। ऐसे 3 जो है सोशल डिफरेंसेस। तो वो जो मेन जो 3 सोशल डिफरेंसेज हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है जेंडर, रिलीजन और कास्ट के आधार पर, यानी लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर कैसी कैसी जो सामाजिक विभिन्नताएँ हैं वो प्रेजेंट है हमारे समाज में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, लिंग और पॉलिटिक्स, राजनीति। ठीक है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट डिविजन्स, यानी एक पब्लिकली और प्राइवेटली जो विभिन्नताएं जो हैं, जो असमानताएं प्रेजेंट हैं जेंडर के आधार पर हमारे समाज में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन एंड हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन। तो हमारे समाज में शुरू से ही जो लड़के और लड़कियां होते हैं उन सबको ये विश्वास दिया जाता है कि जो औरतें होती हैं उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, घर के काम काज करना और बच्चों को पालना। जो है ये गलत है और इससे जो है अब जो है ये कम होता जा रहा है। लेकिन प्राचीन काल में, पहले के ज़माने में जो ये बहुत ही ज़्यादा था। जो मेनली जो वुमेन्स थी वो हाउस होल्ड वर्क ही करती थी और वो घर से बाहर जो है वो काम नहीं करती थी। लेकिन अब आज जो है आज के ज़माने में ये सब बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम पहले के बारे में ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो और आज भी कुछ जो है जो लोकेलिटीज़ हैं और कुछ जगहों पर जो है ये आज भी प्रेजेंट है ये डिफरेंसेस। ठीक है, तो शुरू से ही जो है बच्चों में ये विश्वास पैदा कर दिया जाता था कि जो वुमेन्स है उनका मेन वर्क जो है हाउस वर्क है और चिल्ड्रेन को जो है उनका पालन पोषण करना है। ठीक है, दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन ए सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज, वुमेन टू ऑल वर्क इनसाइड द होम। और इन डिफरेंसेस के आधार पर जो है उनके सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो है प्रेजेंट होता है लोकेलिटीज़ के होम में। जैसे मतलब कि लिंग के आधार पर काम करना, कि जो फैमिलीज है उसमें जो सारे जो घर के काम काज है वो केवल जो है फीमेल्स ही करेंगे, मेल नहीं करेंगे। और पुरुष जो होते हैं वो मेनली वो काम करेंगे जिनके लिए जो है वो पेड की जाती है, मतलब उसके लिए जो उन्हें सैलरी दी जाती है, उन्हें पैसा दिया जाता है। जैसे कि जो टेलर्स और होटल्स में कुक्स वगैरह होते हैं, ये सब जो काम होता है ये पुरुषों का होता है। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्रों में क्या होता है कि जो गरीब औरतें होती हैं वो डोमेस्टिक हेल्पर यानी दूसरे के घर में जाकर काम करती हैं। इन मिडिल क्लास होम्स, जो मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं उनके घर में जो है जाके काम करती हैं गरीब औरतें। ठीक है, और जबकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ की जो वुमेन्स होती हैं वो ऑफिसेज में, दफ्तर में जाके काम करती हैं। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल्दो वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज़। तो ये जो काम करने का जो डिवीज़न प्रेजेंट है आज की हमारी सोसाइटी में, इसकी वजह से वैसे तो जो महिलाएं हैं उनको जो है हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी यानी जो 50-50 जो है मानवता का अधिकार जो है मेल और फीमेल को। लेकिन ये जो वो उनके काम के आधार पर जो ये बंटवारा किया गया है कि घर के काम काज औरतें करती हैं और बाहर के पुरुष, तो इसके आधार पर जो है जो पब्लिक लाइफ है और स्पेशली जो राजनीति है हमारी, उसमें जो है जो महिलाएं हैं उनका जो वैल्यू जो है वो कम होता जा रहा है। जो अब जो है धीरे धीरे उसको जो है उनके वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। हमारे दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे जगहों पर जो औरतें हैं वो संगठित तरीके से जो है अपने हक के लिए लड़ाई भी कर रही हैं, वो अपने हक के लिए लड़ भी रही हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। ठीक है, मोस्ट रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट्स एम्ड एट क्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारी जो महिलाओं के द्वारा जो मूवमेंट, जो आंदोलन किए जा रहे हैं, उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि जो है उन्हें जो है समाज में उन्हें बराबरी मिले, इक्वलिटी उनके साथ की जाए, उनके साथ जो है भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, जीवन में और जीवन के हर क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट, जो ये आंदोलन किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, इन्हें हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है,
वी नाउ फाइंड वुमेन। अब हम आज के ज़माने में हम महिलाओं को साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, मैनेजर इन सब के रूप में काम करते हुए देख सकते हैं, ठीक है। पहले जो है ये सब नहीं होता था, लेकिन आज के ज़माने में सब ये नॉर्मल है। महिलाएं भी आजकल साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स, मैनेजर्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के मैनेजर्स, टीचर्स, ये सब जो है बन रही है, ठीक है। जो कि पहले के ज़माने में जो है ये उनके लिए जो है असुरक्षित माना जाता था, उन्हें ये नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। लेकिन आज ये सब पॉसिबल है। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड हमारा, यहाँ पर जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ये जो यहाँ पे जो है यहाँ पर जो है वुमेन्स के लिए अनइक्वलिटी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत कम अनइक्वलिटी है, ठीक है। जबकि हमारे देश में क्या होता है, वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन। मतलब हमारे कंट्री में आज भी जो औरतें हैं उन्हें जो है इक्वलिटी नहीं दिया जाता है पुरुषों की तरह, ठीक है। जबकि जो है जो इंडिपेंडेंस हुआ हमारा, जब हमारी आज़ादी हुई उसके बाद से जो कंडीशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, लेकिन आज भी जो है कम्प्लीटली इक्वलिटी नहीं दिया गया है गर्ल्स को, ठीक है। आवर्स इज स्टिल मेल डोमिनेटेड। आज भी जो हमारा देश है वो पुरुष प्रधान है, ठीक है। आवर्स इज स्टिल मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्चल सोसाइटी। मतलब हमारा देश में आज भी जो है पुरुष की प्रधानता है हमारे समाज में, ठीक है। आज भी महिलाएं जो हैं वो डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इन सब का जो है वो शिकार बनती हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। जैसे कि अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो हमारे देश में जो महिलाओं की जो साक्षरता दर है, जो लिटरेसी रेट है, मतलब कितनी पढ़ी लिखी हैं, तो केवल 54% ही जो है केवल 54% जो है, मतलब 100% में से केवल 54% ही जो है वो एजुकेटेड हैं, जबकि और मेल्स में जो है 76% एजुकेटेड है, ठीक है। और मतलब कि अगर हम एक एवरेज के हिसाब से अगर हम देख सकते हैं कि अगर हम 100 वुमेंस को लें तो उसमें से केवल 54 ही एजुकेटेड होती हैं, जबकि जो बाकी 46 होती हैं वो अनएजुकेटेड होती हैं। जबकि मेल्स में अगर हम 100 मेल्स को लें तो उसमें से 76% जो होते हैं, 76 जो होते हैं उसमें से एजुकेटेड होते हैं, जबकि जो 24 होते हैं वही केवल अनएजुकेटेड होते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वुमेंस की लिटरेसी रेट है वो कम होती है मेल्स की तुलना में, क्योंकि जो है उन्हें आगे पढ़ाई ही नहीं करने दिया जाता, ठीक है। जबकि आज जो है अब ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऑन एन एवरेज इंडियन वुमेन वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। अगर हम अगर औसत की बात करें तो जो भारतीय महिला होती है वो भारतीय पुरुष से रोज़ाना लगभग 1 घंटा अधिक काम करती है, ठीक है। फिर भी जो महिलाओं को जो है उनके काम का जो है पेमेंट उन्हें नहीं किया जाता है, और इसीलिए जो है उनकी कीमत नहीं की जाती, ठीक है। मतलब जो महिलाएं अपने घर में काम करती हैं उसके लिए उन्हें कीमत नहीं दी जाती, इसलिए उसका जो है उन्हें वैल्यू नहीं दिया जाता ज़्यादा, ठीक है। इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमाज टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स वुमेन आर पेड लेस देन मैन। कार्य के हर क्षेत्र में, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया या सिनेमा, फैक्ट्रीज, फील्ड्स, इन सब में जो महिलाएं होती हैं उन्हें कम वेतन दिया जाता है पुरुषों की तुलना में, जबकि वो दोनों जो है अगर सेम वर्क करते हैं, मतलब एक ही काम को करते हैं, फिर भी जो है महिलाओं को जो है कम जो है तनख्वाह दी जाती है, ठीक है। भारत के बहुत सारे हिस्सों में क्या होता है कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज़ बॉर्न। ये भारत के बहुत सारे हिस्सों में ये भी जो एक बहुत ही कुप्रथा प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी में, जिसका चलन आज भी प्रेजेंट है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो जो क्या करते हैं कि वो पहले जो आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से जो अल्ट्रासाउंड प्रोसेस होता है उसके द्वारा जो है माँ के गर्भ में जो बच्चे का लिंग जान करके जो गर्ल चाइल्ड होती है उनका पहले ही अबॉर्शन करवा देते हैं, उनका गर्भपात करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो सेक्स रेशियो है वो भी जो है गिरता जा रहा है, जो कि जो है एक बहुत ही जो है एक ख़राब चीज़ है हमारे कंट्री के लिए। तो हमारे कंट्री में भी जो सेक्स रेशियो है वो भी दिन प्रतिदिन जो है वो घटता जा रहा है इसी की वजह से, ठीक है। जो शहरी क्षेत्र हैं वो जो है खासकर जो शहरी क्षेत्र है वो वुमेंस के लिए जो है अनसेफ होते जा रहे हैं, असुरक्षित होते जा रहे हैं, ठीक है। महिलाएं जो हैं दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम। वे अपने घर में भी यहाँ तक कि सुरक्षित नहीं होती हैं, उन्हें भी जो है महिला उत्पीड़न का उन्हें शिकार होना पड़ता है, बीटिंग, हैरासमेंट एंड अदर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, यानी जो घरेलू उत्पीड़न उन्हें दिया जाता है उससे जो है वे प्रभावित होती हैं, जैसे कि बीटिंग हो गया, हैरासमेंट हो गया, ये सब जो है उनके साथ जो है ये सब उत्पीड़न उनके साथ किया जाता है, ठीक है। वुमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी राजनीति में वुमेंस का क्या जो है हिस्सेदारी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। Yet issues related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention.
यह भी होता है कि जो वुमेन्स की सुरक्षा से रिलेटेड, जो वुमेन से रिलेटेड जो उनकी जो वेल बींग के लिए, उनकी जो है उनकी भलाई के लिए जो इश्यूज होते हैं, जो मैटर्स होते हैं, उन पर जो है अच्छे से जो है ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए क्या किया गया है कि पॉलिटिक्स में जो है एक जो फीमेल्स के लिए एक कोटा जो है तय रखा जाता है कि उसमें जो है केवल फीमेल्स ही चुनी जाएंगी, जिसके द्वारा जो अगर वुमेन से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे उन पर जो है एक एजुकेट अटेंशन दिया जाएगा, उन पर जो है ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। भारत में क्या है, भारत में जो लेजिस्लेचर में जो वुमेन्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है। ठीक है। और लोकसभा में भी जो इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स हैं उनका भी परसेंटेज जो है बहुत कम है, और वो कभी भी 10% तक भी नहीं हुआ है। जो कुल जो लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स होते हैं उनका 10% भी जो है आज तक जो है वुमेन्स इलेक्ट होकर नहीं जा पाई हैं। ठीक है। हमारी सरकार में जो कैबिनेट्स होते हैं उनमें जो मेनली जो है वो मेल्स ही होते हैं लीडर्स के रूप में। ठीक है। when a in the government cabinets are largely all male even when a woman becomes the chief minister। अगर हमारे देश में अगर कोई महिला अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन भी जाती है तभी भी जो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मेनली जो है लार्ज मात्रा में अधिकतर जो है वो पुरुष ही होते हैं। ठीक है। तो एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है वो ये कि अगर हम कानूनी तरीके से एक फेयर प्रोपोर्शन है, यानी एक हिस्सा जो अगर हम महिलाओं के लिए अगर एक हिस्सा पहले से रिजर्व रख दे तो ये एक जो है इस समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है। इसीलिए जो है दिस इज़ व्हाट द पंचायती राज हैड डन इन इंडिया। तो यही जो है हमारे भारत में जो है पंचायती राज के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो देयर इज़ मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है 10 लाख से अधिक जो वुमेन्स हैं वो इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो है प्रेजेंट है। ठीक है। जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं यानी जो महिलाओं के संगठन होते हैं और जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो महिला कार्यकर्ता होती हैं, वे भी जो है रिजर्वेशन की डिमांड कर रही हैं कि एटलीस्ट उन्हें लोकसभा में जो है कम से कम 1/3 सीट जो है उनके लिए रिजर्व रखा जाए, और स्टेट असेंबली में भी। ठीक है। तो अब ये जो है ये रूल बन चुका है, और लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में जो है महिलाओं के लिए 1/3 जो सीट्स हैं वो जो है रिजर्व उनके लिए रहती हैं कि उन पर जो है केवल फीमेल्स ही जो है उन पर जो है जाएंगे। ठीक है। ए बिल विथ प्रपोजल हैज़ बिन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन अ डिकेड। ऐसा ही एक जो प्रपोजल था वो जो है मतलब ऐसा ही जो एक डिमांड थी वो पार्लियामेंट में हमारे सदन में जो है दशकों से जो है वो ऐसे ही पेंडिंग में पड़ी रही थी, मतलब उस पर कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई थी। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। जेंडर डिवीज़न यानी लिंग के आधार पर जो डिवीज़न है जो प्रेजेंट है हमारे समाज में, भेदभाव, वो एक ऐसा उदाहरण है जो कि जो है हमारे समाज में जो डिविजन्स प्रेजेंट है उनको जो है साफ साफ जो स्पष्ट तरीके से दिखाता है। ठीक है। जो कि जो है उसे हमें एक्सप्रेस करने की आवश्यकता है, बहुत अत्यंत आवश्यकता है उसे हमें अपने राजनीति में जो उसे एक्सप्रेस करने की, ताकि उसका समाधान किया जाए। ठीक है। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अब है हमारा धर्म, रिलीजन, बेसिकली जो कम्युनलिज्म का जो जो इसका मीनिंग होता है वो होता है सर्व सामान्य शासित राज्यक्रम, यानी जो हमारी जो राज्यक्रम है उस पर सबका अधिकार। ठीक है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन। एक बहुत ही अलग तरीके के एक जो सामाजिक विभिन्नता जो प्रेजेंट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। जो कि है धर्म के आधार पर जो डिफरेंसेज जो भेदभाव प्रेजेंट है हमारे समाज में उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज इंडिया को लेकर है, जो कि जो है बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स और डिफरेंट रिलीजन्स, यानी बहुत सारी कंट्रीज में जो है अलग अलग धर्मों के जो फॉलोअर्स जो है, अलग अलग धर्मों के उपासक जो है वो प्रेजेंट हैं। उनमें से कुछ जैसे कि कंसाइडर द फॉलोइंग, ये हमें जो है ध्यान में रखने के लिए बोला जा रहा है कि गांधी जी यूज्ड टू से, मतलब गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि धर्म को कभी भी जो है राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, कभी भी धर्म को जो है राजनीति से अलग नहीं रखा जा सकता। Human rights groups in our country have argued the most of the victims of the communal riots in our country are people from religious minorities। जो ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स हैं, यानी जो मानव के अधिकार के लिए जो समूह बनाकर जो है जो उनके लिए जो उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सामने रखते हैं गवर्नमेंट के, उनके द्वारा ये आर्ग्यू किया गया है, उनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि जो अधिकतर जो विक्टिम्स होती हैं जो रियोट्स होते हैं, कम्युनल रियोट्स होते हैं, यानी जो धरना प्रदर्शन ये सब जो होते हैं हमारे देश में, वो उन लोगों के द्वारा जो होते हैं जो कि माइनॉरिटी में जो है, मतलब जो कि जो है हमारे धर्म के आधार पर जो है वो कम संख्या में जो प्रेजेंट होते हैं, वही जो है उस कंट्री में रियोट्स वगैरह करते हैं। ठीक है। वुमेन्स मूवमेंट हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन।
जो वुमेन्स मूवमेंट है यानी जो महिला आंदोलन है उनके द्वारा भी ये आर्गुमेंट किया गया है कि जो फैमिली लॉज होते हैं, सभी धर्मों के जो फैमिली लॉज होते हैं वो जो है महिलाओं के लिए जो है उनमें भी जो है भेदभाव प्रेजेंट है, यानी सभी धर्मों में जो है उनके लिए जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है भेदभाव प्रेजेंट है। ठीक है। कम्युनलिज्म यानी सर्वशासित सामान्य राज्यक्रम। ठीक है। द प्रॉब्लम बिगिन्स व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। तो ये समस्या, कम्युनलिज्म की समस्या जो है इसकी उत्पत्ति कब होती है, जबकि जो है धर्म को जब हम राष्ट्र का आधार मानते हैं धर्म को, तब ये समस्या कम्युनलिज्म की हमारे सामने आती है। ठीक है। जो ये कम्युनल पॉलिटिक्स होती है ये किस आइडिया पर बेस होती है, तो जब जो है हमारी जो सोशल कम्युनिटी जो समाज में समुदाय प्रेजेंट है उनका जो बेस अगर हम रिलीजन को मानकर चलते हैं तब जो है ये कम्युनलिज्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है। कम्युनलिज्म जो है वो अलग अलग तरीके से जो हमारे पॉलिटिक्स में जो है अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है। जो सबसे सामान्य जो एक्सप्रेशन है वो जो है हमारी जो डेली लाइफ के जो प्रत्येक दिन के जो बिलीव्स हैं, जो विश्वास प्रेजेंट है, मतलब हर रिलीजन्स के वो जो है एक कॉमन एक्सप्रेशन है कम्युनलिज्म का। ठीक है। एक कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू ए क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस आउन रिलीजन कम्युनिटी। एक जो कम्युनल माइंड होता है जो कि इस कम्युनलिज्म से जो है डिफेक्टेड होता है, जो माइंड प्रेजेंट होता है वो जो होता है हमेशा जो है राजनीति में ये चाहता है कि जो है उसका धर्म जो है प्रधान हो, उसका धर्म प्रधान जो है मतलब जो गवर्नमेंट है उसके आउन रिलीजन की हो, उसके रिलीजनल कम्युनिटी की हो। ठीक है। एक जो कम्युनल माइंड होता है वो ऐसा सोचता है। ठीक है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स इज अनदर फ्रेगमेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का एक हम दूसरा रूप जो है देख सकते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, यानी जो राजनीति के द्वारा जो रिलीजियस लाइन्स और कोर्ट्स बोले जाते हैं, वोट्स लेने के लिए जो लीडर्स होते हैं वो भी आजकल जो है धर्म के आधार पर ऐसे लाइन्स बोलते हैं जिसके द्वारा जो है जिस धर्म के बारे में वो अच्छा बोले वो धर्म जो है उन्हें वोट दे। तो ये भी जो है कम्युनलिज्म का एक फॉर्म प्रेजेंट है। ठीक है। कभी कभी जो ये कम्युनलिज्म है, कभी कभी जो ये कम्युनलिज्म है वो बहुत ही जो है अगली रूप ले लेता है, यानी बहुत ही भयानक रूप ले लेता है, जो कि जो है हिंसा के रूप में सबके सामने आता है, वॉयलेट्स के रूप में, रियॉट्स के रूप में, मैसेकर के रूप में, यानी हिंसा होती है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, धरना प्रदर्शन और विध्वंस, ये सब होते रहते हैं, जो कि जो है एक बहुत ही अगली फॉर्म है कम्युनलिज्म का। ठीक है। सेक्युलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है। कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो है हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती है ये कम्युनलिज्म। ठीक है। सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज ऑफ पर्सन। जो सेक्युलरिज्म है यानी जो धर्मनिरपेक्षता है वो केवल जो है एक पार्टी या एक पर्सन के लिए आइडियोलॉजी नहीं है। ये जो है ये सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता यानी किसी भी एक धर्म को जो है विशेषाधिकार ना देना, यही होता है सेक्युलरिज्म। तो ये किसी पार्टी या पर्सन किसी पार्टिकुलर पार्टी के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये नहीं है। ठीक है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स यानी जो जाति और राजनीति, जाति के आधार पर जाति जो है कैसे राजनीति से उसका क्या रिलेशन है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। वी हैव सीन 2 इंस्टेंसेज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन। हमने 2 प्रकार के सोशल डिवीजन के बारे में पढ़ लिया। एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर, और दूसरा धर्म के आधार पर। अब तीसरा जो है वो जो है कास्ट के आधार पर यानी जाति के आधार पर। ठीक है। कास्ट इनइक्वालिटीज यानी जाति के आधार पर जो भेदभाव प्रेजेंट है, जाति के आधार पर भी जो इनइक्वालिटी, जो असमानता प्रेजेंट है हमारे समाज में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो अनलाइक जेंडर, रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। जेंडर और रिलीजन की तरह नहीं, जबकि ये जो कास्ट डिवीज़न होता है ये भारत के लिए एक बहुत ही जो है स्पेशल है, यानी भारत में जो है एक बड़े पैमाने पर जो है कास्ट डिवीज़न यानी जाति के आधार पर भेदभाव प्रेजेंट है। ठीक है। बहुत सारी सोसाइटीज़ में जो है बहुत सारे जो सोसाइटीज़ हैं जो वहाँ पर जो ऑक्यूपेशंस होते हैं यानी जो काम करने का पेशा होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है। इसी पर जो है कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। कास्ट सिस्टम या जो जाति प्रथा है ये कैसे ये बढ़ता है, तो जब किसी एक स्पेशल जो एक ग्रुप जो होता है या किसी स्पेशल सोसाइटी को जो है जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जब उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तब जाति प्रथा जो है ये जो है इसकी जो उत्पत्ति होती है। ठीक है। आज जो है जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज यानी जो हमारे समाज में जो चेंजेस लाए हैं और जो माइनर कास्ट के जो है या जो लोअर कास्ट है उनके द्वारा उनके प्रयासों के द्वारा ये संभव हो पाया कि आज आधुनिक भारत में जो कास्ट यानी जो जाति है और जो जाति प्रथा से रिलेटेड जो है इसमें जो है बहुत सारे जो है अच्छे चेंजेस जो है आए हैं। मतलब अब जो है ये जो कास्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा जो है कम हो चुका है, लेकिन आज भी ये प्रेजेंट है, ये कम्प्लीटली जो है डेमोलाइज नहीं हो पाया अभी तक, ये आज भी प्रेजेंट है। ठीक है। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन यानी बड़े पैमाने पर शहरीकरण
और लिटरेसी के ग्रोथ के कारण, यानी शिक्षा और एजुकेशन, शिक्षा के साक्षरता और शिक्षा के ग्रोथ के कारण, और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी अलग अलग पेशे अपनाए जाने के कारण ये ये जाति प्रथा जो थी वो जो है अब ख़त्म हो रही है। ठीक है, मतलब ऐसा पहले होता था कि एक स्पेशल जाति इस वर्क को करेगी, दूसरी इस वर्क को नहीं करेगी, तो अब वो जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, अब अधिकतर जो शहर हैं, जो अर्बन एरियाज है, वहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि कौन जो है वो पैदल चल रहा है और कौन जो है रोड पर चल रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन किस रेस्टोरेंट में खा रहा है, ये सब जो है अब फर्क नहीं पड़ता जाति के आधार पर। मतलब अब यहाँ पर जो है जाति के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाता था, नहीं तो पहले जो इस आधार पर भी जो है भेदभाव प्रेजेंट थे। ठीक है, मतलब टेम्पल्स में जैसे जो है जो केवल अपर कास्ट के लोग ही जाते थे, लोअर कास्ट के लोग नहीं जाते थे। जो वेल होते थे, जो कुएँ होते हैं, जो ग्रामीण कुएँ होते थे, उसमें से जो लोअर कास्ट के पीपल थे वो पानी नहीं पी सकते थे। बहुत सारे ऐसे जो है जो डिस्क्रिमिनेशन थे वो प्रेजेंट है प्राचीन काल में, लेकिन अब जो है ये खत्म हो चुके हैं। मतलब अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ पर बैठ के खाना खा रहा है। ठीक है, Yet caste has not disappeared from contemporary India. Some of the older aspects of caste have persisted. जो प्राचीन काल के जो कास्ट है वो अभी जो है डिसअपियर यानी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, वो जो आज भी जो है वो कुछ मात्रा में जो है प्रेजेंट है। ठीक है, effects of centuries of advantages and disadvantages continue to be felt today. मतलब सदियों से जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो कास्ट के आधार पर प्रेजेंट थे उनका प्रभाव जो है आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, राजनीति में कास्ट क्या मतलब उसका रोल है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, राजनीति में जाति। ठीक है, तो एज इन केस ऑफ कम्युनिज्म, जैसे कि कम्युनिस्ट के केस में होता था कि जो कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीव दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। मतलब कास्ट को ही जो है सामाजिक जो सोशल कम्युनिटी है उसका आधार माना जाता था। ये कम्युनलिज्म के केस में होता था। कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट द ओनली रेलिवेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट। मतलब कास्ट जो है इसे जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इसे हम बहुत ही जो है वैल्यू नहीं दे सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम इसे नहीं मान सकते किसी भी सोशल कम्युनिटी का। ठीक है, जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स में बहुत सारे फॉर्म्स के रूप में जो है वो बहुत सारे फॉर्म्स जो है वो ले सकती है। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। जब व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राई टू फाइंड ए प्लेस इन इट। जब कभी भी सरकार का फॉर्मेशन होता है, जब कभी गवर्नमेंट बनती है, तो क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं यानी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो ये ध्यान में रखती हैं कि जो अलग अलग कास्ट जो प्रेजेंट हैं उन सब के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी उन सब के प्रतिनिधित्व को जो है स्थान दिया जाए। ठीक है, और प्रत्येक जो कास्ट और ट्राइब्स हैं उनको जो है उसमें स्थान दिया जाए ताकि उन्हें जो है डिस्क्रिमिनेशन का फील ना हो। ठीक है, Thus it is not politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized. तो अब ये ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो राजनीति है वो जो है वो जाति से छुटकारा पा गया है, जबकि हम ये कह सकते हैं कि जो जाति है वो जो है राजनीति में स्थान पा चुका है। ठीक है, दिस टेक्स सेवरल फॉर्म्स, की अलग अलग रूप ले सकते हैं। ठीक है, इस ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट्स नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। जो प्रत्येक जो समूह है, जो समुदाय हैं, वो अपने को जो है अपनी जनसंख्या अपनी जो है बढ़ाने के लिए, मतलब खुद को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं कि उनके जो आसपास है यानी जो उनसे संबंधित जो कास्ट थे उनके साथ जो है अब उनके साथ जो है मिलजुल कर रहते थे, जो कि पहले के ज़माने में जो है वो एक दूसरे को भी जो है नेग्लेक्ट करते थे, उनके साथ जो है वो भेदभाव करते थे, लेकिन अब जो है वो स्वयं उस भेदभाव को कम करते जा रहे हैं। ठीक है, वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ए डायलॉग एंड नेगोटिएशन। जो बहुत सारे जो कास्ट ग्रुप्स हैं उनको ये आवश्यकता है कि वो जो है वो एक साथ मिलजुल कर रहे हैं और वो एक भाषा बोलें। ठीक है, और जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को जो है ख़त्म करें। ठीक है, न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरिना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। जो नए तरह के कास्ट ग्रुप हैं वो भी जो है अब फोर्स में आ रहे हैं पॉलिटिकल एरिना में यानी राजनीति में, जैसे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप के रूप में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप दिस विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल बिट्स अबाउट। थैंक यू।